हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज, डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। होप कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच पाएँ। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। अभी इस वक्त आपके पर्सन के विचार क्या हैं, क्या चल रहा है, सोच में क्या है। पहला ही कार्ड यहाँ है जस्टिस, न्याय। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, Two of Swords, one more card, Four of Cups, Nine of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ Swords। सो ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड हैं और स्टक फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं अपनी परेशानी सबसे कह भी नहीं सकती या कह भी नहीं सकता। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की जो परेशानी है वो ये है कि ये आपसे शादी नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई प्रेशर है इनके ऊपर। और जो प्रेशर देने वाले लोग हैं वो एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई ओल्डर पर्सन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, मे बी आपसे बड़े और डोमिनेटिंग फिगर। और कुछ लोगों की लाइफ में तो कोई महिला नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, जैसी दिखती हैं वैसी हैं नहीं रियलिटी में। सामने से आप इनसे मिलोगे या देखोगे तो आपको लगेगा वाह कितनी अच्छी पर्सन है, कितनी इमोशनल है, कितनी ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, बट इसके मन में काला है, खोट है। तो ऐसे लोग हैं जिनके कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ये कार्मिक एनर्जीज़ हैं, इनकी खुद की कार्मिक एनर्जीज़ हैं जिससे ये अभी इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स विद टेन ऑफ वॉन्ड्स। एम्परर चाहते हैं कि शादी ट्रेडिशनल वे में हो, अदरवाइज़ ये मार काट मचा देंगी या मचा देंगी, ये जो भी हैं ओल्डर पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स हाई प्रीस्टेस है। मैंने कहा ना ये जैसे दिखती हैं वैसे हैं नहीं, मिस्टीरियस है और डेविल है। क्वीन ऑफ कप्स के लिए मिस्टीरियस एनर्जी आई है विद द डेविल कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स, एक तरफ थर्ड पार्टी है और एक तरफ आप हैं। एग्जैक्टली वही एनर्जी आ रही है क्लैरिफिकेशन में जो मैंने आपको पहले ही बताई है। फोर ऑफ कप्स, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे इसलिए दुखी हैं। किसको? आपको। लास्ट में है सफरिंग, नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर पा रही हूँ, यहाँ पर सारी एनर्जी सेम है जो अभी मैंने आपको बताई। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स ने। क्लियर मैसेज है यहाँ पर आपके पर्सन का कि ये कार्मिक पैटर्न्स में हैं, बहुत टाइम से ये डर रही थी या डर रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे। इवन अभी भी ये एक्शन लेना चाहते हैं बट फियर है।
आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको और बहुत लंबे समय से ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट बोझ में दबे हुए हैं या दबी हुई हैं, मजबूर हैं। एम्परर को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने। हेरोफेंट यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में शादी, रीति रिवाज, कल्चर, कास्ट, पेरेंट्स की मर्ज़ी, जिसके कारण ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप्स मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया, कोई ऐसी महिला है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो कि जैसी दिखती है वैसी है नहीं, बहुत ज़्यादा राज हैं इसके, बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कार्मिक एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन इन दो सिचुएशंस में जगल कर रही हैं या कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसा कि मैंने कहा, बहुत डोमिनेटिंग है और शादी के बारे में इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे करूं शादी, क्या करूं कि मेरी शादी हो जाए। दुखी हैं क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये रिजेक्शन फेस कर रहे हैं और इनकी विश है कि ये आपको अपनी लाइफ में हमेशा रखें, ये खोना नहीं चाहते किसी भी तरह से, प्रोटेक्टिव है। और जो ये सफरिंग है इससे बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर, अगर कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे तो ही पॉसिबल है। अगर ये डर गए तो सिचुएशन सारी थर्ड पार्टी के फेवर में चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप दोनों का प्यार स्ट्रॉन्ग है तो यूनियन होना निश्चित है। क्लैरिफाई करने से बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपको मिल जाती होगी, इसीलिए मैं एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ हमेशा से। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। फोर नंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो एनर्जी है, द वर्ड विद टेम्परेंस एंड डेविल, देन वी हैव टावर। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे अभी आप नो कांटेक्ट में हैं। अभी फ़िलहाल आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। ये जो एनर्जी आई थी 4 ऑफ कप्स की, दिस वन, यही हाल है आपके पर्सन का, बिकॉज फर्स्ट कार्ड इज़ द सेम कार्ड। तो ये इस टाइम पीरियड में अगर आपके साथ कांटेक्ट में हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, हो सकता है आपसे बातचीत कम कर दें या किसी बात पर झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए अगर आप कांटेक्ट में हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अभी फ़िलहाल तो कॉल्स मैसेजेस आते नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा समय लगेगा। एनर्जी जब मैं बताती हूँ उस टाइम रेजोनेट करेगी, उसके बाद चीज़ें, ये टेम्प्रेरी एनर्जीज़ हैं, मतलब ये 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इसके बाद एनर्जी यही रहेगी, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये कलेक्टिव है, ठीक है। तो करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, अभी आपको सब्र रखना होगा, वेट करना होगा सब्र के साथ, क्योंकि अभी इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन अगर कांटेक्ट में है तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और अगर नो कांटेक्ट में है तो किसी बड़े टावर मोमेंट से गुज़र सकते हैं, किसी बड़े डिस्ट्रक्शन से गुज़र सकते हैं। स्पेशली इनकी लाइफ में जो कार्मिक एंटिटीज़ हैं, कार्मिक एनर्जीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेंगी। इस टाइम पे उन्हीं लोगों के पार्टनर बैलेंस में रहेंगे जिनका विजन क्लियर है और जो मदर गाया की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके पर्सन अगर शांति से पेशेंटली इस सिचुएशन को हैंडल करें तो भी ये सिचुएशन को इस टाइम पे ये हैंडल कर ले जाएंगे। पैनिक होंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो एनर्जी थोड़ी हैवी है राइट नाउ आपके पर्सन की। लेट्स चेक एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़। एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्रैक्टिस मॉडरेशन। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, हमेशा अपने लाइफ में कोशिश किया करिए कि चेंज आ रहा है तो उसको बैलेंस आउट कर सकें। कोई भी सिचुएशन
में पेशेंस बना कर रखें, और ये भी हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हमेशा कोई ना कोई एनर्जीज़ होती हैं, कोई ना कोई पावर होती है। दोनों सेम कार्ड आए, देखिए ये दोनों भी सेम आए, जबकि सारे अलग हैं। देखिए सारे अलग हैं, ये दोनों सेम है, देखो सेम सेम। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विद पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है जर्नी विद इन। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हैं। सबसे जो बॉटम की एनर्जी है वो तो ये है कि अपने अंदर की जर्नी को पहले अचीव करो। जब तक आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट नहीं होगे तब तक आप बाहरी दुनिया में किसी कनेक्शन को अपने मिशन तक नहीं ले जा पाओगे। तो अपने अंदर की जर्नी क्या है, जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप डिवाइन से अलाइन होते हो, तब आप अपने अंदर की जर्नी में शुरुआत करते हो। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं और उन्हें सही तरीका नहीं पता अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। मे बी आपके मन में बहुत कुछ है, दिल में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अपने पार्टनर से बताना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं बता पाते। आपको ऐसा लगता है कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं वो फिर से आपको छोड़कर चली ना जाए या चले ना जाए। इस डर से, इस भय से आप चुप हो जाते हैं। और आप में से कई लोगों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बैलेंस करो। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, हर एरिया ऑफ लाइफ में। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपका एक डेली रूटीन हो, हर जगह। इवन आप सड़क पर चल रहे हैं तो भी आज के टाइम में आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। सो जो इंसान बहुत नर्वस दिखता है, अच्छा एक रिसर्च हुई थी, मुझे याद आया इससे, एक रिसर्च हुई थी, मैंने किसी वीडियो में देखा था, जिसमें जो रेपिस्ट होते हैं, जैसे किसी ने किसी का रेप किया, तो उनसे रिसर्चर्स ने पूछा था कि आप कैसे टारगेट करते हो, मतलब कि इसका रेप करना है या इसको परेशान करना है, आप कैसे डिसाइड करते हो। तो उन्होंने कहा कि जो लोग घबराए हुए रहते हैं, जो लोग डरे सहमे से रहते हैं, मतलब उनको एक मॉल में ले गया और उस मॉल में ले जाके रिसर्चर्स ने उनको खड़ा कर दिया और उनसे पूछा कि इतनी सारी फीमेल्स जा रही हैं, अगर इसमें से आपको किसी को टारगेट करना हो तो आप किसे करोगे। तो रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया कि जितनी फीमेल बिल्कुल स्ट्रेट चल रही हैं, कॉन्फिडेंट हैं, डेयरिंग हैं, उन लोगों को वो टारगेट नहीं करते हैं। उनका टारगेट वो लोग होते हैं जो नर्वस हैं, थोड़े डरे डरे से हैं, सहमे सहमे से हैं, वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं। तो इसीलिए ऑलवेज़ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और जैसा कि मैंने कहा कि चेंज से कभी घबराए नहीं और आप अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कुछ एंजल मैसेजेस के साथ। मिलते हैं कल सुबह में नए वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।